वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आरएस सर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं एक ज़बरदस्त धमाकेदार वीडियो के साथ में। जी हाँ, ये वीडियो आपका सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट वाला वीडियो है जहाँ पर आपके कॉल और मैसेज थे। और वीडियो ये था कि हमने सर तैयारी स्टार्ट कर दी है, लेकिन अब सेल्फ रिवीजन कैसे किया जाए, सेल्फ स्टडी प्लान मेरा कैसा हो ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर पेपर में कर पाऊँ। क्योंकि किसी भी बच्चे को सिलेक्शन के लिए दो चीज़ें ज़रूरी होती है। एक, जो उसको स्टडी मटेरियल, जो क्लासेज उसको मिल रही है वो, और दूसरा उसका सेल्फ रिवीजन। पहले पार्ट की अगर मैं आपको बात करूं, अगर आप हमारी टीम के साथ जुड़ चुके हैं और हमारी कंप्लीट कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस क्लासेस फॉलो कर रहे हैं, तो पहले पार्ट में आपको 0.1% भी कंटेंट डिलीवरी को लेकर, मटेरियल को लेकर प्रॉब्लम नहीं आने वाला। लेकिन अब दिक्कत कहाँ हो रही है, प्रॉब्लम कहाँ है कि सेल्फ स्टडी प्लान कैसे किया जाए कि मेरा मैक्सिमम स्कोर हो और मैं हर उस सब्जेक्ट का रिवीजन कर पाऊँ जो मैंने तैयार किया है टीचर के साथ में। यहाँ पर आपके सामने दो पिक्चर दिख रही होगी। यहाँ पर 4 आवर स्टडी करके एक बच्चा 90% तक का रिजल्ट गेन कर लेता है, प्रैक्टिस में स्कोर कर लेता है। एक बच्चा है 10 घंटे पढ़ रहा है लेकिन फिर भी उसका रिजल्ट 50% आ रहा है। क्या फ़र्क है दोनों में, मैं आपको चीज़ें क्लियर करूं। अगर मेरे पॉइंट को पॉइंट टू पॉइंट नोट करते चलना पड़े दिमाग में, हो सके तो अपनी कॉपी में लिख लेना और उसी को फॉलो करना है स्टेप टू स्टेप। सबसे पहले टीचर के साथ में जिन टीचर्स को आप फॉलो कर रहे हैं, जो कंटेंट डिलीवरी आपको प्रॉपर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट सेगमेंट में कंटेंट डिलीवरी दी जा रही है, कंप्लीट कोर्स आपको करवाया जा रहा है, एक प्लान के साथ में कोर्स आपको करवाया जा रहा है, रिवीजन आपको करवाया जा रहा है, उसको फॉलो करना। जो आपने कर लिया होगा, आप हमारी टीम के साथ जुड़ गए होंगे अभिमन्यु बैच के साथ में। पार्ट टू है सेल्फ स्टडी। एक्चुअल में क्या होता है कि बच्चे, आपने मान लीजिए कोई बच्चा एक्स ग्रुप की तैयारी कर रहा है और एक्स ग्रुप की 3 सब्जेक्ट, मैं अगर टेक्निकल अगर ट्रेड की बात करूं, साइंस बैकग्राउंड की बात करूं तो फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश, मैं एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। मान लीजिए आप एक्स ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको फिजिक्स पढ़ना है, वहाँ पर आपको मैथ्स पढ़ना है और वहाँ पर आपको इंग्लिश पढ़ना है। अब हमारी टीम आपको क्या करती है, 2 घंटे, 1 घंटा प्रैक्टिस, 1 घंटा कॉन्सेप्ट, 2 घंटे मैथ्स और 2 घंटे आपका इंग्लिश, 1 घंटा कॉन्सेप्ट, 1 घंटा प्रैक्टिस। मान लीजिए 6 घंटे की आपकी क्लासेज हो गई। इंग्लिश में वोकेब है तो आपका बोनस है, एक्स्ट्रा है। अब ये 6 घंटे की क्लास या 7 घंटे की जो क्लास है, इसको मैं सेल्फ एनालिसिस कैसे करूं, इसका रिवीजन कैसे करूं, वो मैटर करता है। तो अब क्या करता है ये वाला जो बच्चा है, वो क्या करता है, इन 6 घंटे की क्लासेज को टीचर के साथ करता है और उसके बाद में 4 घंटे में क्या करता है, जो टीचर ने पढ़ाया उसको कॉपी में उतारने लगता है। टीचर कॉन्सेप्ट पढ़ाता है तो वह 1 घंटा बाद में कॉन्सेप्ट लिखने में लगा देता है, 1 घंटा प्रैक्टिस में लिखने में लगा देता है। तो ये 6 घंटे को बच्चा 4 घंटे में नोट्स बनाने में, क्वेश्चन तक ये बच्चा लिख रहा है। और जब इस बच्चे से पूछा जाए कि 10 आवर स्टडी करने के बाद में आपने खुद से कितना प्रैक्टिस किया, खुद से कितने सवाल सॉल्व किए, तो इस बच्चे का जवाब होता है 0। आपने नोट्स बनाए, क्योंकि लिखने में, देख देख के लिखने में और उसको याद करने में, उसको प्रैक्टिस करने में, एग्जाम पैटर्न पे मॉक टेस्ट लगाने में बहुत फर्क है। ये बच्चा 10 घंटे लगा लिया लेकिन अभी भी इसका सेल्फ एनालिसिस, खुद का कोई मॉक टेस्ट नहीं है, खुद का कोई प्रैक्टिस नहीं है और ना इसका कॉन्सेप्ट रिवीजन है। ये बच्चा केवल नोट्स बनाने को लेकर 10 घंटे इसने खर्च कर दिए। दूसरा बच्चा जो स्मार्ट वर्क कर रहा है, 6 घंटे टीचर के साथ में लाइव पढ़ लिया, क्योंकि अगर आपको 3 महीने में 2 साल का कोर्स कंप्लीट करना है तो 7-8 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा, ये रियलिटी फैक्ट है, और वो भी 0 लेवल से अगर आप पढ़ रहे हैं तो ठीक है। 6 घंटे पढ़ने के बाद में ये बच्चा क्या करता है, बच्चे भी ये 4 घंटे में, जो 4 घंटे मैंने यहाँ पे डाले हैं, उन 4 घंटे में ये बच्चा क्या करता है,
प्रत्येक सब्जेक्ट को 1 घंटा मान लीजिए फिजिक्स को ले लिया, 1 घंटा मान लीजिए मैथ्स को ले लिया और 1 घंटा मान लीजिए इंग्लिश को ले लिया। सबसे पहले कॉन्सेप्ट के जो नोट्स थे उनको एक बार रिवाइज कर लिया, रफ कॉपी ली और जो चीज़ें इसको याद नहीं हो रही थी उनको एक बार रफ कॉपी में 2-3 बार रिवाइज करके लिख दिया। मैथ्स का कोई फॉर्मूला था, फिजिक्स का कोई फॉर्मूला था, फिजिक्स का कोई डायग्राम था, कोई कॉन्सेप्ट था, याद नहीं हो रहा था, एक बार उसको लिख दिया, बोल के याद कर लिया। यानी बैठा है बच्चा तो याद करने के पर्पज से बैठा है। ध्यान दीजिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। कभी भी जिंदगी में इस प्लान को, सेल्फ रिवीजन को फॉलो करोगे तो कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाओगे। उसके बाद में 1 घंटा फिजिक्स में से 30 मिनट में इसके कॉन्सेप्ट का रिवीजन और 30 मिनट में जो टीचर के साथ मिलके 6 घंटे में पढ़ा, क्योंकि बच्चा रिवीजन खुद का प्लान बनाता है, कभी फॉलो नहीं होता है। जो टीचर दिन में पढ़ाया उसको शाम को खुद से पढ़ो, क्योंकि दिन में आप टीचर के साथ पढ़ रहे थे, अब आपको खुद को क्वेश्चन सॉल्व करने का मौका है। देखते हैं कितना आता है, और उसी दिन पढ़ोगे तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आ भी जाएंगे, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन ये बच्चा गलती करता है कि ये उस दिन उन क्वेश्चन को छापने में लगता है और इसकी खुद की प्रैक्टिस जीरो। ये बच्चा उन क्वेश्चंस को खुद सॉल्व कर रहा है, ये बच्चा उन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है कि मेरी लाइव क्लास में 5 क्वेश्चन आ रहे थे, सही थे मेरे, 15 गलत थे, लेकिन अब मेरे 18 क्वेश्चन सही है, केवल 2 ही क्वेश्चन है जो मुझे अभी भी नहीं आते हैं, केवल इसको उन 2 क्वेश्चंस पे फिर से काम करने की जरूरत है। और इसका अभी एक भी क्वेश्चन तैयार नहीं है, इसका केवल नोट्स तैयार हुआ है, इसका नोट्स ऑलरेडी तैयार है, इसका मॉक टेस्ट लगा रहा है। तो 30 मिनट कॉन्सेप्ट नोट्स और 30 मिनट मॉक टेस्ट लगा लिया, मतलब 30 मिनट एक सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट नोट्स का रिवीजन और 30 मिनट एक सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट लगा लो, आपका 1 घंटे में एक सब्जेक्ट का सेल्फ रिवीजन हो जाएगा। जो बच्चे आईसीजी की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, वो इस ड्यूरेशन को कम कर सकते हैं, क्योंकि उनकी नंबर ऑफ क्लासेस ज़्यादा होती है। नंबर ऑफ क्लासेस ज़्यादा होने की वजह से उसको ये टाइम ड्यूरेशन कम करना पड़ेगा। ये बच्चा केवल 10 घंटे पढ़ रहा है और एयरफोर्स, नेवी और आईसीजी वाला बच्चा है, उसको कम से कम, एनडीए वाला बच्चा है, एयरफोर्स वाले बच्चा 10 घंटे में चल जाएगा, लेकिन आईसीजी वाला बच्चा है, नेवी वाला बच्चा है, आपका ये एनडीए वाला बच्चा है, सीडीएस वाला बच्चा है, इसका टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि नंबर ऑफ सब्जेक्ट ज़्यादा है तो क्लासेस ज़्यादा होगी। तो उस बच्चे का टाइम ड्यूरेशन 13-14 घंटे तक जाता है, लेकिन करना पड़ेगा बच्चे हुए टाइम ड्यूरेशन में। ठीक है, तो प्रत्येक सब्जेक्ट को इसी तरीके से डिवाइड करो। अब सवाल ये आता है कि सर कॉन्सेप्ट के नोट्स और मॉक टेस्ट हम लगाएं कैसे। अब अगर मैं आपको ये कहूं कि जैसे मैं आपको कहूं कि बेटा ये बुक लगा लेना, जैसे बच्चा कहता है कि सर कोई फेवरेट बुक बताओ, मैं कहता हूं बेटा प्रेजेंट टाइम जिस स्टैंडर्ड पे पेपर बना रहा है, चाहे वो एनडीए का हो, चाहे वो एयरफोर्स का हो, चाहे वो बाकी एग्जाम्स का हो, उस स्टैंडर्ड पे कोई बुक नहीं है, क्योंकि कंटेंट अपडेट नहीं है बुक्स में, तो पेपर का लेवल चेंज हो चुका है। इस बार आपने एयरफोर्स का पेपर का लेवल देखा होगा और वो बुक्स में लेवल कहीं पर भी नहीं है, तो उसका कोई फायदा नहीं है चाहे 50 बार उस बुक को सॉल्व कर लो। लेकिन अगर आप अपडेटेड कंटेंट फॉलो करते हैं, अपडेटेड कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, तो जरूर आपका पेपर में स्कोर 101% बढ़ेगा। लेकिन ये एक दिन से नहीं होगा, ये डेली बेसिस पे, रेगुलरिटी के साथ में, रेगुलर बेसिस पे अगर आप फॉलो कर रहे हैं हमारी टीम को, देन आपको कोई नहीं रोकने वाला। तो सर ये कॉन्सेप्ट और ये मॉक टेस्ट हम कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा? बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी हमारा जो नोट्स बैच है, उम्मीद करता हूं कि वो आपने ज्वाइन कर रखा होगा। ये वाला जो नोट्स वाला बैच है, एयरफोर्स नेवी आईसीजी वाला, इस बैच की बात करें, और अगर एनडीए सीडीएस वाला बच्चा है तो वो भी प्राइस सेम है, लेकिन बैच दोनों अलग अलग है। अगर ये बैच आपने ज्वाइन कर रखा है तो देखो प्लान फॉलो कैसे करना है। यहाँ पर आपको YouTube क्लासेस के कॉन्सेप्ट के नोट्स अपलोड हो जाते हैं शाम को 5 बजे तक, तो उन कॉन्सेप्ट नोट्स को ओपन करना, रफ कॉपी लेना है और फटाफट 1 घंटे की क्लास को मिनिमम 15 से 20 मिनट में आप रिवाइज कर देंगे, क्योंकि पढ़ा हुआ है दिन में तो जल्दी जल्दी आपको याद भी आ जाएगा। उसके बाद में आता है टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट। जो टीचर के साथ मिलकर आपने दिन में प्रैक्टिस करी थी, वो क्वेश्चन मॉक टेस्ट के रूप में शाम को आपके नोट्स बैच में अपलोड हो जाता है। जो क्वेश्चन आपने टीचर के साथ के लाइव प्रैक्टिस करी थी माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे, वही क्वेश्चन यहाँ पर नोट्स बेस में मॉक टेस्ट के रूप में आ गया एग्जाम पैटर्न पे। वहां कोई सॉल्यूशन नहीं है कि सॉल्यूशन दिख जाएगा तो आपको फिर पता ही नहीं चलेगा कि मुझे आता कि नहीं आता। यहाँ पे पूरा एग्जाम पैटर्न पे होगा, पोल रैंकिंग लीडर बोर्ड के साथ में होगा, तो आपका पूरा स्कोर नेगेटिव मार्किंग के साथ आएगा कि मुझे कितना आया।
जब आप सेल्फ मॉक टेस्ट लगाओगे तब। तो ये मॉक टेस्ट आप डेली बेसिस पे लगाएं। 1 घंटे की क्लास के 20 से 25 क्वेश्चन है, वो मैक्सिमम आप 20 या 25 मिनट में सोल्व कर लेंगे, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सोल्व किए हुए हैं, तो जल्दी जल्दी आंसर आएगा। वो सवाल जो आपका पेपर में हम लोग क्लास में गलत हो गया था, उसको आप फिर से सीख लेंगे, तो आपको टाइम मैनेजमेंट भी आ जाएगा। तो सबसे बड़ा खेल पेपर में एनडीए का हो, चाहे एयरफोर्स का हो, नेवी का हो, आईसीजी का हो, और सबसे बड़ा खेल तो आईसीजी का है, टाइम मैनेजमेंट। और मैं कहूंगा अगर आपको सेल्फ स्टडी करनी है, सेल्फ रिवीजन करना है, टाइम मैनेजमेंट करना है, तो हमारे नोट्स बेस से बेस्ट मेथड कोई हो नहीं सकता जो आपको टाइम मैनेजमेंट करके दे। क्योंकि यहाँ पे जो पोल रैंकिंग के साथ में जो मॉक टेस्ट सिस्टम है ना, ये आपको डेली बेसिस पे स्पीड मेंटेन करने के लिए मजबूर करता है, स्पीड में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तैयार करता है। और वो चीजें एक दिन में नहीं होती है, क्योंकि आईसीजी में अगर बच्चा बाहर होता है तो वो टाइम मैनेजमेंट की वजह से होता है, क्योंकि वो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाता है। तो ये दोनों नोट्स बैच आप ज्वाइन करें और 6 दिन तक पढ़े, और 7वें दिन जब संडे आए तो संडे वाले दिन जितना आपका मॉक टेस्ट बचा हुआ था वो सारे के सारे मॉक टेस्ट एक बार सारे सब्जेक्ट के लगा लो। इससे बेस्ट मेथड नहीं हो सकता। लेकिन सर 7 दिन पढ़ना पड़ेगा, मैं कहूंगा 365 दिन पढ़ना पड़ेगा जब तक पेपर नहीं निकल जाता, और उसे कहते हैं पागलपन। 3 महीने का टाइम है तो 3 महीने के लिए गायब हो जाओ इस दुनिया से, एक ऐसी जगह बैठो जहां पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, सुबह बैठो और चीजों को क्लियर करो। अब ये नहीं 1 घंटा पढ़ा फिर 15 मिनट का रेस्ट चाहिए, घूमने फिरने जाना है, वो चीजें नहीं चलेगी बेटा। 90 दिन का टाइम सेट करो और चीज़ों को क्लियर करो, खत्म करो बेसिक से, जीरो लेवल से। और अगर ये कॉन्फिडेंस आपके पास है तो आप ये चीज़ें अचीव कर सकते हैं, आप गोल अपना पा सकते हैं। अगर ये नोट्स बैच आपने अब तक ज्वाइन नहीं किया है, फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट डे आपके पास संडे का मौका है पीछे की चीज़ों को एक साथ रिवीजन करने का, और रिवीजन तो करना पड़ेगा आज नहीं तो कल, क्योंकि विदाउट सेल्फ रिवीजन पेपर नहीं निकल सकता आपका। तो जुड़ जाइए आज ही और हो जाइए तैयार वर्दी पाने के लिए। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और ये प्लान आप ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं तो एक कमेंट आपका, और अगर फॉलो करने जा रहे हैं तो एक प्रॉमिस आपका कमेंट बॉक्स में जरूर से करके जाना। अच्छा लगेगा जब मैं आपका कमेंट पढ़ूंगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद।